इसलिए डीजे बजेगा और कल भी बजेगा और आज बजेगा और खुद हम सब जगह रहेंगे डीजे में, क्या प्रतिनिधि करने का मौका मिला, इसीलिए हम यहाँ आए भी हैं। सभी लोग जो आए हैं सभी पे हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं कि सभी अपने श्रद्धालु भक्तों और विष्णुगढ़ प्रखंड और झारखंड के सब में अपना दया दृष्टि बनाए रखें और अपने जैसे सभी लोगों को बलवान बनाएं। भारत में राम का ही है, यहाँ दूसरा कोई किसी को के काम करने हैं, जो राम का ही रहेगा वही लोग भारत में रह सकते हैं। और एक एकता का परिचय भी देना हम लोग को, किसी तरह का विरोध नहीं हो, किसी तरह का लड़ाई झगड़ा नहीं हो। हम लोग एक हिंदुत्व होने के नाते हिंदू मुस्लिम मिलकर एक अच्छा पहल करते हुए एक ठो परिचय देना चाहते हैं ताकि कोई विवाद ना हो। राम भक्तों से आग्रह करेंगे कि राममय हो जाइए और राम जो हमारे पुरुषोत्तम राम जो काम किए हैं उसको हम लोग काम करने का, उन्हीं का हम लोग चेला हैं, उन्हीं का हम लोग परिवार के लोग हैं। देखिए नशा विहीन होना चाहिए, नशा इसमें ज़रा सा भी नहीं है। नशा ही त्यौहार को बिगाड़ता है, माहौल को बिगाड़ता है, समझे नहीं। नशा में इस पर पूर्ण पाबंदी होना चाहिए, नशा मुक्त आपको कोई भी त्यौहार मनाना चाहिए। इसलिए डीजे बजेगा और कल भी बजेगा और आज बजेगा और खुद हम सब जगह रहेंगे डीजे में, क्या प्रतिनिधि करने का मौका मिला, इसीलिए हम यहाँ आए भी हैं। यहाँ सरकार को हिंदुओं से पूरा समस्या है, डीजे से नहीं समस्या, हिंदुओं से समस्या। अगर हिंदुस्तान में हिंदू के नहीं हो सकता है तो किनका होगा। इसलिए देखिए यहाँ पर रामनवमी की धूम पूरे हजारीबाग के साथ साथ पूरे राज्य और पूरे देश में है। 8वीं का दिन है और आज के दिन यहाँ विष्णुगढ़ से रमुआ मंदिर के पास से एक जुलूस निकलती है जो बनासों के बागेश्वरी मंदिर में वहाँ पर जाकर के पूजा अर्चना होती है, फिर वापस आते हैं और 9वीं फिर 10वीं के दिन मेला लगता है। तो इसी भव्य जुलूस को कवरेज करने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ और यहाँ से जुलूस अभी निकल चुकी है, देख सकते हैं। सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम दर्शकों को मेरी ओर से रामनवमी की हार्दिक शुभकामना। सभी को जय श्री राम। जैसा कि सर्वविदित है, हजारीबाग की रामनवमी इंटरनेशनल रामनवमी है जो विश्व विख्यात है, विश्व में उसकी एक अलग पहचान है। इसी कड़ी में विष्णुगढ़ की भी जो रामनवमी की व्यवस्था वो लंबे समय से चलते आ रहा है और महासमिति के द्वारा इसका आयोजन हम लोग करते आ रहे हैं। जोरदार तालियां। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आज माँ के आशीर्वाद से भी चुनाव जीता राम मेरा यहाँ गश्ती है, इसलिए बाहर से ही प्रणाम कर रहे हैं। धूमधाम से पुनः हम लोग आएंगे और मैया जब जब बुलाता हम लोग आते हैं। ये हम नहीं आते, मैया खुद बुलाती है। लेकिन ये ऐतिहासिक क्षण है कि यहाँ के और में पहले भी लेकिन कुछ प्रतिनिधि यहाँ नहीं आते थे, लेकिन आपने तो इतिहास ही रच दिया विधायक जी। प्रतिनिधि हमने है, प्रतिनिधि ये लोग बनाया है, इतिहास ये लोग बनाया है। अगर ये लोग नहीं रहता तो हम भी प्रतिनिधि नहीं बन पाते, इसलिए इतिहास हमने रचे, विष्णुगढ़ के जनता इतिहास रचा। क्या संदेश देंगे? मैं राम भक्तों से आग्रह करेंगे कि राममय हो जाइए और राम जो हमारे पुरुषोत्तम राम जो काम किए हैं उसको हम लोग काम करने का, उन्हीं का हम लोग चेला हैं, उन्हीं का हम लोग परिवार के लोग हैं। राम का ही वंशज हम लोग हैं, राम के वंशज से भारत में राम का ही है, यहाँ दूसरा कोई किसी को के काम करने हैं, जो राम का ही रहेगा वही लोग भारत में रह सकते हैं। सरकार डीजे से क्या समस्या है सरकार को? यहाँ सरकार को हिंदुओं से पूरा समस्या है, डीजे से नहीं समस्या, हिंदुओं से समस्या। अगर हिंदुस्तान में हिंदू के नहीं हो सकता है तो किनका होगा। इसलिए डीजे बजेगा और कल भी बजेगा और आज बजेगा और खुद हम सब जगह रहेंगे डीजे में, क्या प्रतिनिधि करने का मौका मिला, इसीलिए हम यहाँ आए भी हैं। और पूरा हम एसपी को भी खबर किए थे और पूरा देखिए विष्णुगढ़ से लेकर
बनासो मंदिर तक पूरा फोर्स दिया हुआ है। विष्णुगढ़ और बनासो के जैसे आप युवाओं के साथ खड़ा रहते हैं, तो विष्णुगढ़ और बनासो के युवा आपसे चाहते हैं कि कुछ नहीं, विधायक जी इस बार डीजे बजवा दीजिए। अबदन डीजे बजेगा और हम खुद रहेंगे वहाँ पर। बनासो में भी बजेगा, बनासो में भी डीजे बजेगा। पुलिस प्रशासन तो शांति समिति की बैठक करके डीजे पर बैन लगा दी है। पुलिस प्रशासन देखिए, अभी बोलने की जरूरत है, हम लोग काम करके दिखाएंगे। प्रसाद वितरण हो रहा, सब लोग चलिए प्रसाद बजेगा डीजे, बजेगा। महतो स्थानीय विधायक जिनका कहना था कि यहाँ पर जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, और जीतने के बाद राम भक्तों का हौसला बढ़ाने के लिए वो खुद यहाँ पर आए हैं, क्योंकि वो जनप्रतिनिधि नहीं, यहाँ की जनता जनप्रतिनिधि है। और डीजे पर उन्होंने खुल के कहा कि डीजे बजेगा और बजाया जाएगा। देखो तो यहाँ महामाया बागेश्वरी मंदिर में हम लोग यहाँ उपस्थित हैं और बड़ी संख्या में श्रद्धालु विष्णुगढ़ से होते हुए यानी जुलूस के शक्ल में यहाँ पर बागेश्वरी मंदिर पहुँचे हैं पूजा अर्चना करने के लिए। आपको मालूम होगा कि आज 8वीं का दिन है और यहाँ बड़ी संख्या में महिलाएं भी उपस्थित हैं। तो इसी क्रम में हमारे विष्णुगढ़ प्रखंड की पश्चिमी महिला मोर्चा की अध्यक्ष हैं अंजू कुमारी जी, हम उनसे थोड़ी सी बात करेंगे। तो वो भी पहुँचे हुए, क्या कहेंगे? रामनवमी के अवसर पर सब आते हैं हर साल यहाँ पे और भीड़ होती है। हम लोग को बहुत अच्छा ये उत्सव बहुत अच्छा लगता है। सबके संदेश देना चाहेंगे आप? एक संदेश यही देना चाहते हैं कि हम लोग सब एकजुट होके सब मिलजुल के हम लोग अपना रामनवमी मनाएं, ये सब लड़ाई झगड़ा सब समाप्त करें। बस यही के बारे में एक मुहिम चल रहा है। नशा उसा नहीं करना चाहिए सबको, जैसे नशा को हटाएं और ये सब मिलजुल के रहें। आजकल बाल बच्चा लोग भी बहुत नशा करते हैं, इस सब को भी हटाना चाहिए और ये समाज के लिए ठीक नहीं है। ठीक है, धन्यवाद। चलिए जी, आप कुछ कहिएगा। बहुत अच्छा लग रहा है हम लोग को। ये जो जन सैलाब है राम भक्तों का, ये हर साल के भांति इस साल भी बहुत तन मन धन से लोग सहयोग किए हैं और हम लोग विष्णुगढ़ से बनासो की ओर हर साल की भांति आते हैं और बहुत आनंदमय है, बहुत अच्छा लगता है। राम भक्तों का ये जुनून देख रहे हैं आप, भीड़ देख रहे हैं आप, इसी से आप अंदाज़ा लगाइए कि सनातन धर्म हम लोग का जो नशा के बारे में जो मुहिम चल नशा देखिए, नशा बीन होना चाहिए। नशा इसमें ज़रा सा भी नहीं है। नशा ही त्यौहार को बिगाड़ता है, माहौल को बिगाड़ता है, समझे न। नशा में इस पर पूर्ण पाबंदी होना चाहिए। नशा मुक्त आपको कोई भी त्यौहार मनाना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो देखिए, सीमा देवी जी हैं हमारे साथ, तलवार हाथ में उठाए हुए हैं। क्या करें, जोश में उठा लेते हैं। हाँ ठीक है, अच्छी बात है, त्यौहार है तो उठाना चाहिए, खेलना भी। और हम लोग का सीमा जी खेलते नहीं है, लेकिन समय आएगा तो खेल लेंगे। तो सीखिएगा। हाँ, सीख है, मतलब कि कोई भी चीज़ का अगर जज्बा आ जाएगा तो फिर सीखने की जरूरत नहीं, उसमें खुद हाथ में तलवार उठ जाएगा। महिलाएं सीख भी रही हैं। हाँ, सीख रही हूँ, हम जान रहे हैं, बहुत कुछ सीख रही है और कर भी रही है, लेकिन जिसमें चाहिए सबको ना, बहुत जरूरी है। और हिंदू के लिए हाँ, महिला का आत्मसम्मान के लिए बहुत जरूरी है। आत्मनिर्भर बनने के लिए तलवार लाठी जो भी जरूरत पड़े, अगर जरूरत पड़े तो आदमी बंदूक भी उठाना पड़ सकता है। और आत्मसम्मान के लिए, आत्मनिर्भर बनने के लिए ये सब चीज़ उठाना बहुत जरूरी है। तभी गांव समाज में जी पाइएगा और रह पाइएगा बढ़िया से। और वैसे भी हम लोग का इस दिन का बहुत इंतजार रहता है, 1 साल इंतजार करते हैं, उसके बाद फिर यहाँ पे पहुँचते हैं। चलिए, और भीड़ भी बड़ी रहती है ना? हाँ, भीड़ भी बहुत है। 1 घंटा लग जाता है विष्णुगढ़ से यहाँ आने में। तो भीड़ रहती है, बहुत भीड़। और यहाँ से फिर जाइएगा, अभी फिर कल नौमी है। हाँ, कल नौमी है, मेला होना है। हाँ, नौमी 10वीं, मतलब त्यौहार अभी बचा हुआ है। हाँ, अभी 10वीं तक पूरा बचा हुआ है। चलिए, तो और हम लोग इस दिन का बहुत इंतजार भी करते हैं कि चलो। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए सीमा जी, थैंक यू। देखिए, सीमा जी का भी कहना है कि सही बात है, महिलाओं को आत्मरक्षा के लिए सब सीखनी चाहिए और उठानी चाहिए। ज़रूरत है, कहीं भी कुछ भी ज़रूरत पड़ सकती है, इसलिए सीख करके रखना चाहिए। बंदी यहाँ पर माँ बागेश्वरी महामाया मंदिर में यहाँ पर हम लोग उपस्थित हैं और यहाँ विष्णुगढ़ रामनवमी महासमिति के अध्यक्ष विपिन कुमार सिन्हा जी भी हैं और डॉक्टर अनंत कुमार पांडे जी को सम्मानित भी कर रहे हैं। और डॉक्टर साहब भी बड़ा, मतलब ये कोई भी धार्मिक कार्य हो या सामाजिक कार्य हो, बड़ा यानी एक्टिविटी दिखाते हैं, बड़ा तत्पर रहते हैं। तो हम बात करेंगे सबसे पहले
विपिन जी से कि क्या कहेंगे आज के इस मौके पर। बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस सनातन धर्म के उपलक्ष्य में महाअष्टमी को विष्णुगढ़ से बनासो हम लोग पद यात्रा करते हैं शस्त्र पूजा के लिए। ये बहुत सालों से चला आ रहा है और बनासो के जितने भी गणमान्य लोग हैं, गार्जियन हैं, उनके तरफ से हम लोग को बहुत ही सुंदर व्यवस्था स्वागत किया जाता है। यहाँ के माता बहन भाई बंधु सारे लोग सनातनी धर्म के नाते सबको यहाँ स्वागत करते हैं। यहाँ पर जो आनंद हम लोग को मिलता है, जो सुकून मिलता है यहाँ आने के बाद, ये लगता है कि परंपरा ये चले और जितने भी सनातनी धर्म में मेरे पहले मेरे बाद जो भी अध्यक्ष बने वो इसको निभावें। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब से बात करेंगे, डॉक्टर आनंद सर से। क्या कहेंगे सर, बड़ा वेलकम करते हैं आप लोग। महामाया के प्रांगण में स्मरण में हम सभी भारतवासियों को मर्यादा का पालन करना चाहिए। जय श्री राम। बस संक्षेप में चलिए तो संक्षेप में इन्होंने कहा विशेश्वर जी ये आज के बारे में जो विष्णुगढ़ से महासमिति के संरक्षक हमको बनाया गया है और सनातन धर्म एक मर्यादित धर्म है और भगवान राम श्री मर्यादा के अनुकूल रहे हैं, सभी धर्मों का आदर करने के सिखाए हैं और सनातन धर्म जो पवित्र धर्म है उसको ले अनुष्ठान के लिए तत्पर हम लोग हैं और रहेंगे और धर्म को कभी लुप्त नहीं होने देंगे। सर्व धर्म का हम लोग आदर करते हैं। धन्यवाद। गौरव पटेल युवा नेता झामुमो के ये भी आ गए, कहिए गौरव जी क्या कहेंगे। देखिए रामनवमी का उत्सव है और यहाँ पे जो है कि हर साल की भांति इस साल भी शस्त्र पूजा के लिए विष्णुगढ़ से लगभग जितने भी अखाड़ा हैं वो सभी अखाड़ों से लोग आते हैं यहाँ पे बनासो महामाया मंदिर प्रांगण में शस्त्र पूजा के लिए। उन सभी लोग जो आए हैं सभी पे हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं कि सभी अपने श्रद्धालु भक्तों और विष्णुगढ़ प्रखंड और झारखंड के सब में अपना दया दृष्टि बनाए रखें और अपने जैसे सभी लोगों को बलवान बनाएं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये त्यौहार ही ऐसा एक अनोखा है, इसीलिए कहा जाता है इंटरनेशनल रामनवमी, जो हुई तो 100 साल पूरा कर चुका है और इंटरनेशनल ये कहलाता है क्योंकि इस पूजा को, इस त्यौहार को अगर देखना हो तो लोगों का ये मानना है कि भाई हज़ारीबाग चलें। हज़ारीबाग ये ऐसी जगह है जहाँ पर असल में जो राम जी की जन्मदिन किस तरह से मनाई जाती है, एक इतिहास गढ़ता है। दिन ब दिन इसे एक भव्य तरीके से मनाने का प्रयत्न किया जाता है और मनाया जाता है, जो देश विदेश से लोग इसे देखने के लिए आते हैं। इसीलिए कहा जाता है इंटरनेशनल रामनवमी हज़ारीबाग का। नमस्कार। इस बागेश्वरी मंदिर के पावन धरती पे जितने भी अष्टमी शस्त्र पूजन में जितने भी राम भक्त आए हुए हैं उन लोगों को सभी को हार्दिक अभिनंदन और बधाई। और इसी तरह से शांतिपूर्वक जिस तरह से लोगों पूजा करने के लिए दारू को त्याग कर जिस तरह से पूजा करने के लिए आए हुए, उसी तरह से उम्मीद करते हैं कि रामनवमी के झांकी में नशा मुक्त के तहत ही झांकी में भाग ले, जिससे भाईचारगी और सौहार्द का वातावरण बना रहे। इतने कहकर मैं खोटा न्यूज़ को धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद। दीपू अकेला जी हैं, आशू के प्रखंड कोषाध्यक्ष और बड़ा एक्टिव कार्यकर्ता हैं। क्या कहेंगे सर? आपके चैनल को सबसे पहले धन्यवाद देते हैं कि आपके चैनल से मेरी बातों को लोग सुनेंगे। आज हम लोग का त्यौहार है और आज से त्यौहार जो शुरू हुई है वो 10वीं 12वीं रात तक चलेगी और एक एकता का परिचय भी देना हम लोग को। किसी तरह का विरोध नहीं हो, किसी तरह का लड़ाई झगड़ा नहीं हो। हम लोग एक हिंदुत्व होने के नाते हिंदू मुस्लिम मिलकर एक अच्छा पहल करते हुए हम लोग एक ठो परिचय देना चाहते हैं ताकि कोई विवाद ना हो और अपना त्यौहार मनाना चाहते हैं। चलिए आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद करते हैं और आपसी सौहार्द और समन्वय के साथ निर्धारित समय सीमा में यहाँ उपस्थित होते हैं और ये हम सभी सनातन धर्मावलंबियों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण त्यौहार है, बड़ा त्यौहार है।
सभी एक दूसरे के साथ समरसता का भाव रखते हैं, समर्पण का भाव रखते हैं, हर धर्म हर धर्म के साथ समन्वय और सौहार्द का भावना रखते हुए प्रभु श्री राम के मर्यादा को अनुकरण और अनुशीलन करते हुए हम सभी राम भक्त यहाँ उपस्थित हैं। और इस बाबत आप सभी राम भक्तों को रामनवमी महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।